महाराज जी कहते हैं कि तनाव मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी है और यह बीमारी शरीर से नहीं, मन से उत्पन्न होती है। जब हम अपने मन को नहीं समझ पाते, जब हम अपने विचारों के दास बन जाते हैं, तब तनाव हमारे जीवन में प्रवेश करता है। महाराज जी बताते हैं कि हमारा मन एक बंदर की तरह है जो एक पल भी स्थिर नहीं रहता। वह कभी अतीत में भटकता है, कभी भविष्य की चिंताओं में उलझता है, लेकिन वर्तमान में कभी नहीं रहता। और यही है हमारे तनाव का मूल कारण। महाराज जी ने अपने जीवन में इस सत्य को पहचाना और उन्होंने उस अवस्था को प्राप्त किया जहां मन पूर्णतः शांत हो जाता है, जहां विचारों की तरंगें थम जाती हैं। उन्होंने हमें बताया कि यह अवस्था केवल संतों के लिए नहीं है, बल्कि हर साधारण मनुष्य इसे प्राप्त कर सकता है। बस आवश्यकता है सही दिशा में प्रयास करने की, सही मार्गदर्शन में चलने की। महाराज जी का जीवन स्वयं एक प्रेरणा है। उन्होंने सांसारिक जीवन जिया, वे समाज के बीच रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने उस परम शांति को पा लिया जिसकी तलाश हर मनुष्य करता है। वे बताते हैं कि तनाव से मुक्ति पाने के लिए संसार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए भी हम अपने मन को इतना स्थिर कर सकते हैं कि कोई भी परिस्थिति हमें विचलित न कर सके। यह कैसे संभव है? महाराज जी कहते हैं कि जब हम अपने भीतर की यात्रा करते हैं, जब हम आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ते हैं, तब हमें वह शक्ति मिलती है जो हर तनाव को दूर कर देती है। वे कहते हैं कि बाहर की दुनिया में हम कितना भी प्रयास कर लें, शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि शांति बाहर है ही नहीं, शांति हमारे भीतर है। जिस दिन हम अपने भीतर झांकना सीख जाते हैं, उसी दिन तनाव का अंत हो जाता है। अगर आप इन उपदेशों से जुड़े रहना चाहते हैं, अगर आप महाराज जी के पावन संदेशों को नियमित रूप से सुनना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए, ताकि जब भी नया सत्संग आए आपको सूचना मिल जाए। अब हम महाराज जी के उपदेशों में गहराई से उतरते हैं। महाराज जी बताते हैं कि मनुष्य के तनाव का पहला कारण है अपेक्षाएं। हम हर किसी से कुछ न कुछ अपेक्षा रखते हैं और जब वह अपेक्षा पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। महाराज जी कहते हैं कि अपेक्षा ही दुख का मूल है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम चाहते हैं कि वह भी हमसे उतना ही प्रेम करे। जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो हम चाहते हैं कि बदले में वह भी हमारे लिए कुछ करे। जब हम मेहनत करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें तुरंत परिणाम मिले। लेकिन जीवन अपने नियमों से चलता है, हर चीज अपने समय पर फलती है। जब हमारी अपेक्षाएं और जीवन की वास्तविकता में अंतर आता है, तब तनाव उत्पन्न होता है। महाराज जी का उपदेश है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल पर नहीं। जैसे गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। महाराज जी इसी सिद्धांत को जीवन में उतारने की बात करते हैं। वे कहते हैं कि जब हम बिना किसी अपेक्षा के कर्म करते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है, तनाव स्वयं ही दूर हो जाता है। महाराज जी एक उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि एक किसान खेत में बीज बोता है। वह जानता है कि फसल आने में समय लगेगा। वह रोज सुबह खेत में जाता है, पानी देता है, खाद डालता है, निराई करता है, लेकिन वह यह नहीं कहता कि आज ही फसल आ जाए। वह धैर्यपूर्वक प्रकृति के नियम का पालन करता है और सही समय पर फसल आ जाती है। लेकिन हम मनुष्य क्या करते हैं? हम आज बीज बोते हैं और कल ही फल चाहते हैं। हम तुरंत परिणाम चाहते हैं और जब वह नहीं मिलता तो हम निराश हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जीवन में धैर्य सबसे बड़ा गुण है। जब हम धैर्यवान बनते हैं, जब हम समझ जाते हैं कि हर चीज का अपना समय होता है, तब हमारा मन शांत हो जाता है। फिर हम केवल अपना कर्तव्य निभाते हैं और परिणाम की चिंता नहीं करते। यही है तनाव से मुक्ति का पहला मार्ग। दूसरा बड़ा कारण महाराज जी बताते हैं कि हमारा मन हमेशा तुलना करता रहता है। हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और इसी में हम अपनी शांति खो देते हैं। कोई हमसे अधिक धनवान है तो हमें लगता है कि हम गरीब हैं। कोई हमसे अधिक सुंदर है तो हमें अपने रूप में कमी दिखने लगती है। कोई हमसे अधिक सफल है तो हम अपने आप को असफल मानने लगते हैं। महाराज जी कहते हैं कि यह तुलना ही हमारे तनाव का सबसे बड़ा कारण है। हम यह भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी यात्रा है, हर किसी का अपना मार्ग है। जिस व्यक्ति से हम अपनी तुलना कर रहे हैं, हो सकता है उसके जीवन में ऐसी पीड़ाएं हों जिनके बारे में हमें पता ही न हो। बाहर से देखने में जो सुंदर दिखता है, भीतर से वह खाली हो सकता है।
महाराज जी का उपदेश है कि हमें अपनी तुलना केवल अपने आप से करनी चाहिए। आज हम जो हैं, क्या हम कल से बेहतर हैं? क्या हम अपने गुणों को बढ़ा रहे हैं? क्या हम अपनी कमियों को दूर कर रहे हैं? यही असली प्रगति है। जब हम दूसरों से तुलना करना बंद कर देते हैं तो एक अद्भुत शांति हमारे जीवन में आती है। महाराज जी एक सुंदर दृष्टांत देते हैं। वे कहते हैं कि बगीचे में अनेक प्रकार के फूल खिलते हैं। गुलाब गुलाब है, चमेली चमेली है, कमल कमल है। गुलाब यह नहीं सोचता कि मैं कमल क्यों नहीं हूं, और कमल यह नहीं सोचता कि मैं गुलाब क्यों नहीं हूं। हर फूल अपनी सुगंध बिखेरता है, अपनी सुंदरता प्रकट करता है। प्रकृति में कोई तुलना नहीं है, केवल मनुष्य ही तुलना करता है और इसी में अपना जीवन नष्ट कर लेता है। महाराज जी कहते हैं कि जब हम अपनी विशिष्टता को पहचानते हैं, जब हम समझते हैं कि परमात्मा ने हमें एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है, तो हमें किसी से तुलना करने की आवश्यकता नहीं रहती। हम अपने आप में पूर्ण हो जाते हैं और यही पूर्णता ही हमें तनाव से मुक्त करती है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण महाराज जी बताते हैं कि हम अतीत में जीते हैं या भविष्य में, लेकिन वर्तमान में कभी नहीं जीते। अतीत में हमने जो गलतियां की हैं, उनका पछतावा हमें सताता रहता है। भविष्य की चिंताएं हमें परेशान करती रहती हैं। लेकिन वर्तमान, जो कि एकमात्र सत्य है जो कि हमारे हाथ में है, उसे हम जी नहीं पाते। महाराज जी कहते हैं कि अतीत बीत चुका है, उसे बदला नहीं जा सकता। भविष्य अब भी आया नहीं है, उसके बारे में सोचना व्यर्थ है। जो है वह केवल वर्तमान है, यह क्षण है, और इस क्षण को पूर्णता से जीना ही जीवन है। जब हम वर्तमान में जीते हैं तो अतीत का पछतावा हमें नहीं सताता, भविष्य की चिंता हमें नहीं सताती। हम इस क्षण में इतने तन्मय हो जाते हैं कि तनाव के लिए कोई स्थान ही नहीं बचता। महाराज जी समझाते हैं कि वर्तमान में जीना एक कला है जिसे सीखना पड़ता है। वे कहते हैं कि जब आप भोजन कर रहे हों तो केवल भोजन करें, उस समय काम की बातें ना सोचें। जब आप चल रहे हों तो चलने में तन्मय हो जाएं, प्रत्येक कदम को महसूस करें। जब आप किसी से बात कर रहे हों तो पूरे मन से सुने, मन में कुछ और न चले। यह है वर्तमान में जीने की कला। महाराज जी ने स्वयं इस कला में पारंगत हो गए हैं और वे हमें भी यह सिखाते हैं। वे कहते हैं कि ध्यान की साधना इसी वर्तमान में जीने की साधना है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने मन को वर्तमान में ले आते हैं। हम अपनी सांसों को देखते हैं, अपने शरीर को महसूस करते हैं, अपने भीतर की शांति को अनुभव करते हैं। यह साधना जितनी सरल लगती है उतनी ही गहरी है। महाराज जी रोज हमें इस साधना में लगाते हैं और धीरे धीरे हम अनुभव करते हैं कि हमारा तनाव कम हो रहा है, हमारा मन शांत हो रहा है। अगर आप भी महाराज जी की इन साधनाओं को सीखना चाहते हैं, अगर आप भी अपने जीवन में इस शांति को लाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हर सत्संग में जुड़ें। यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। महाराज जी आगे बताते हैं कि तनाव का एक और बड़ा कारण है हमारी इच्छाएं। हमारी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। एक इच्छा पूरी होती है तो 10 नई इच्छाएं जन्म ले लेती हैं। हम सोचते हैं कि यह मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन जब वह मिल जाता है तो खुशी क्षण भर की होती है और फिर नई इच्छा जन्म ले लेती है। महाराज जी कहते हैं कि इच्छाओं की यह अंतहीन श्रृंखला ही तनाव का सबसे बड़ा स्रोत है। हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाते, हमेशा कुछ न कुछ चाहते रहते हैं, और जब तक इच्छाएं हैं तब तक तनाव रहेगा। तो क्या महाराज जी कहते हैं कि हम इच्छाओं को छोड़ दें? नहीं, वे इतना सरल उपाय नहीं बताते। वे कहते हैं कि इच्छाओं को छोड़ना नहीं है, बल्कि इच्छाओं से मुक्त होना है। इच्छा करो, लेकिन इच्छा के परिणाम से बंधो मत। कर्म करो, लेकिन फल की आसक्ति न रखो। जब हम इच्छा करते हैं और उसके पूरा न होने पर दुखी होते हैं, तब तनाव होता है। लेकिन अगर हम इच्छा करें और यह भी स्वीकार करें कि हो सकता है यह पूरी ना हो, तो तनाव नहीं होता। महाराज जी एक गहरा उपदेश देते हैं। वे कहते हैं कि जीवन में 2 प्रकार की इच्छाएं होती हैं, सकाम इच्छा और निष्काम इच्छा। सकाम इच्छा वह है जो हमारे अहंकार से जुड़ी होती है, जो हमारे स्वार्थ से जुड़ी होती है। मैं अमीर बनूं, मैं प्रसिद्ध बनूं, मेरा नाम हो, यह सब सकाम इच्छाएं हैं। निष्काम इच्छा वह है जो दूसरों के कल्याण के लिए होती है, जो परमात्मा की इच्छा से जुड़ी होती है। मैं ऐसा कर्म करूं जिससे दूसरों का भला हो, मैं ऐसा जीवन जीऊं जो दूसरों के लिए प्रेरणा बने। यह निष्काम इच्छा है। महाराज जी कहते हैं कि सकाम इच्छाएं तनाव लाती हैं, निष्काम इच्छाएं शांति लाती हैं।
जब हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठ जाते हैं, जब हम परमार्थ की ओर बढ़ते हैं, तो हमारा मन उदार हो जाता है और उदार मन में तनाव नहीं टिक सकता। इसलिए महाराज जी हमें सिखाते हैं कि अपनी इच्छाओं को परिष्कृत करो, उन्हें निष्काम बनाओ, उन्हें सेवा और समर्पण से जोड़ो। महाराज जी का एक और महत्वपूर्ण उपदेश है स्वीकार। वे कहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे स्वीकार करने की कला सीखो। हम जीवन से लड़ते रहते हैं, हम परिस्थितियों से लड़ते रहते हैं और यही संघर्ष हमें थका देता है, तनाव में डाल देता है। महाराज जी कहते हैं कि जो बदला जा सकता है उसे बदलने का प्रयास करो, लेकिन जो नहीं बदला जा सकता उसे स्वीकार कर लो। हम अपने प्रयास में हैं, लेकिन परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। परिणाम परमात्मा के हाथ में है, प्रकृति के नियमों में है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो एक गहरी शांति हमारे भीतर उतर आती है। महाराज जी समझाते हैं कि स्वीकार का अर्थ हार मान लेना नहीं है, बल्कि यथार्थ को पहचानना है। जब हम यथार्थ को पहचान लेते हैं तो हम व्यर्थ के संघर्ष से बच जाते हैं और अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगा पाते हैं। महाराज जी एक उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि मान लीजिए आपको किसी काम में असफलता मिली। अब आप दो काम कर सकते हैं, या तो आप इस असफलता से दुखी होकर तनाव में आ जाएं, अपने आप को कोसते रहें, या फिर आप इस असफलता को स्वीकार करें और इससे सीखें कि अगली बार क्या बेहतर किया जा सकता है। पहली स्थिति में आप तनाव में रहेंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरी स्थिति में आप शांत रहेंगे और आगे बढ़ने का मार्ग मिल जाएगा। महाराज जी कहते हैं कि जीवन में असफलता, दुख, पीड़ा यह सब आते हैं, लेकिन यह हमारे ऊपर है कि हम इन्हें तनाव बनने दें या सीख बनने दें। जब हम हर परिस्थिति को एक शिक्षक की तरह देखते हैं, जब हम हर अनुभव से कुछ सीखने का प्रयास करते हैं, तो जीवन एक सतत सीखने की यात्रा बन जाती है और तनाव का कोई स्थान नहीं रहता। अब महाराज जी बताते हैं कि मन को शांत करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधना है ध्यान। वे कहते हैं कि ध्यान केवल एक क्रिया नहीं है, बल्कि एक अवस्था है। यह वह अवस्था है जहां मन पूर्णतः स्थिर हो जाता है, विचार शांत हो जाते हैं और हम अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। महाराज जी स्वयं गहन ध्यान में लीन रहते हैं और वे हमें भी यह साधना सिखाते हैं। वे कहते हैं कि ध्यान कोई कठिन साधना नहीं है, यह बहुत सरल है। बस हमें अपने मन को एकाग्र करना सीखना है। शुरुआत में मन भटकेगा, विचार आएंगे, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से मन स्थिर होने लगता है। महाराज जी ने हमें एक सरल विधि बताई है। अपनी सांसों पर ध्यान दो। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है, बस इसे देखते रहो। जब मन भटके तो फिर सांसों पर ले आओ। यह सरल साधना है, लेकिन इसका प्रभाव अद्भुत है। जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो हमारा मन शांत होने लगता है, हमारे विचार कम होने लगते हैं और तनाव धीरे धीरे गायब हो जाता है। महाराज जी बताते हैं कि ध्यान केवल कुछ समय के लिए बैठकर करने की चीज नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक शैली है। जब हम हर काम को ध्यान पूर्वक करते हैं, जब हम पूर्ण तन्मयता से जीते हैं, तो पूरा जीवन ही ध्यान बन जाता है। महाराज जी इसे सजगता या अवेयरनेस कहते हैं। वे कहते हैं कि हमें हर क्षण सजग रहना चाहिए। हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सबके प्रति सजग रहना चाहिए। जब हम सजग हो जाते हैं तो हम अपने नकारात्मक विचारों को पहचान सकते हैं और उन्हें बदल सकते हैं। हम अपनी गलत आदतों को देख सकते हैं और उन्हें सुधार सकते हैं। यह सजगता ही वह दीपक है जो हमारे भीतर के अंधकार को दूर करता है। महाराज जी कहते हैं कि तनाव अंधकार में पनपता है, लेकिन सजगता के प्रकाश में वह टिक नहीं पाता। इसलिए हर क्षण सजग रहो, हर क्षण जागरूक रहो। महाराज जी ने हमें प्रेम और करुणा का मार्ग भी बताया है। वे कहते हैं कि जब हमारा हृदय प्रेम से भरा होता है तो तनाव के लिए कोई जगह नहीं बचती। प्रेम और तनाव एक साथ नहीं रह सकते। जैसे अंधकार और प्रकाश एक साथ नहीं रह सकते, वैसे ही प्रेम और तनाव एक साथ नहीं रह सकते। महाराज जी समझाते हैं कि हम अपने तनाव का एक बड़ा कारण यह भी है कि हमारा हृदय कठोर हो गया है। हम दूसरों के प्रति संवेदनशील नहीं रह गए हैं। हम केवल अपने बारे में सोचते हैं, अपने दुख दर्द के बारे में सोचते हैं, लेकिन दूसरों के दुख दर्द को नहीं देख पाते। जब हम केवल अपने में सिमट जाते हैं तो हमारी समस्याएं बहुत बड़ी दिखने लगती हैं, लेकिन जब हम अपने हृदय को विस्तृत करते हैं, जब हम दूसरों के प्रति करुणा भाव रखते हैं, तो हमारी अपनी समस्याएं छोटी हो जाती हैं। महाराज जी एक प्रेरक प्रसंग सुनाते हैं।
एक व्यक्ति बहुत तनाव में था। उसे लगता था कि दुनिया में सबसे दुखी वही है। एक दिन महाराज जी ने उसे एक अस्पताल में ले जाकर उन लोगों से मिलवाया जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे, जिनके पास जीने के लिए कुछ दिन ही बचे थे। उस व्यक्ति ने जब उन लोगों का दुख देखा, उनकी पीड़ा को महसूस किया, तो उसे अपनी समस्याएं बहुत छोटी लगने लगीं। उसका हृदय करुणा से भर गया और उसने महसूस किया कि उसके पास जीने के लिए इतना कुछ है। उसे कृतज्ञ होना चाहिए, न कि तनावग्रस्त। महाराज जी कहते हैं कि जब हम दूसरों की पीड़ा को देखते हैं, जब हम उनकी मदद करने का प्रयास करते हैं, तो हमारा अपना तनाव कम हो जाता है। सेवा में एक अद्भुत शक्ति है जो हमारे तनाव को दूर करती है। जब हम किसी की सेवा करते हैं, जब हम किसी के चेहरे पर मुस्कान ला पाते हैं, तो हमें जो आनंद मिलता है वह किसी भी भौतिक सुख से बढ़कर है। महाराज जी स्वयं अपना पूरा जीवन मानवता की सेवा में लगा रहे हैं और वे हमें भी यही सिखाते हैं। इस चैनल पर आपको महाराज जी के ऐसे अनेक उपदेश और प्रसंग सुनने को मिलेंगे जो आपके जीवन को बदल देंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस ज्ञान को अपने प्रियजनों के साथ भी साझा करें। महाराज जी आगे बताते हैं कि तनाव से मुक्ति के लिए हमें अपनी जीवन शैली में भी परिवर्तन लाना होगा। वे कहते हैं कि आज की आधुनिक जीवन शैली ही तनाव का एक बड़ा कारण है। हम दिन रात काम में लगे रहते हैं, अपने शरीर को आराम नहीं देते, अपने मन को शांति नहीं देते। हम प्रकृति से दूर हो गए हैं, हम कृत्रिमता में जी रहे हैं। महाराज जी कहते हैं कि प्रकृति के साथ जुड़ना बहुत आवश्यक है। सुबह उठकर सूर्य को नमस्कार करो, पेड़ पौधों के बीच में समय बिताओ, पृथ्वी को अपने पैरों से छुओ। जब हम प्रकृति के साथ जुड़ते हैं तो एक स्वाभाविक शांति हमारे भीतर आती है। महाराज जी बताते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब हम इन तत्वों के साथ संतुलन में रहते हैं तो हमारा मन भी संतुलित रहता है। लेकिन आज हम इन तत्वों से दूर हो गए हैं। हम कंक्रीट के जंगलों में रहते हैं, शुद्ध हवा नहीं मिलती, शुद्ध जल नहीं मिलता, सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता। यह सब हमारे स्वास्थ्य को और मन को प्रभावित करता है। महाराज जी सुझाव देते हैं कि हमें अपनी दिनचर्या में कुछ समय प्रकृति के लिए निकालना चाहिए। सुबह जल्दी उठो जब सूर्योदय हो रहा हो। इस समय की ऊर्जा बहुत शुद्ध और शक्तिशाली होती है। थोड़ा योग करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो। यह सब हमारे मन और शरीर दोनों को स्वस्थ रखते हैं। महाराज जी कहते हैं कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह मन, शरीर और आत्मा का संतुलन है। जब हम योग करते हैं तो हमारा शरीर लचीला होता है, हमारा मन शांत होता है और हमारी आत्मा प्रसन्न होती है। प्राणायाम के द्वारा हम अपनी प्राण ऊर्जा को संतुलित करते हैं। महाराज जी ने हमें अनुलोम विलोम, कपालभाति और भ्रामरी जैसे प्राणायाम सिखाए हैं जो तनाव को दूर करने में बहुत प्रभावी हैं। जब हम नियमित रूप से इन साधनाओं को करते हैं तो हमारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है और तनाव धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। महाराज जी भोजन के महत्व के बारे में भी बताते हैं। वे कहते हैं कि हम जो खाते हैं वही हम बनते हैं। जैसा भोजन वैसा मन। अगर हम तामसिक भोजन करते हैं, जो बासी है, जो बहुत तीखा है, जो मांसाहारी है, तो हमारा मन भी तामसिक हो जाता है। क्रोध, लोभ, मोह जैसे विकार पनपते हैं और तनाव बढ़ता है। अगर हम राजसिक भोजन करते हैं, जो बहुत मसालेदार है, जो इंद्रियों को उत्तेजित करता है, तो हमारा मन भी चंचल हो जाता है, शांत नहीं रह पाता। लेकिन अगर हम सात्विक भोजन करते हैं, जो ताजा है, जो सादा है, जो प्रेम से बनाया गया है, तो हमारा मन भी सात्विक हो जाता है, शांत और स्थिर रहता है। महाराज जी कहते हैं कि भोजन करते समय हमारा मानसिक अवस्था भी महत्वपूर्ण है। अगर हम क्रोध में, तनाव में भोजन करते हैं तो वह भोजन हमें नुकसान पहुंचाता है। लेकिन अगर हम शांति से, कृतज्ञता के भाव से भोजन करते हैं तो वही भोजन अमृत बन जाता है। इसलिए महाराज जी सिखाते हैं कि भोजन करने से पहले परमात्मा को धन्यवाद दो, भोजन को प्रसाद समझकर ग्रहण करो। महाराज जी नींद के महत्व के बारे में भी बताते हैं। वे कहते हैं कि आजकल लोग अपनी नींद का त्याग करके काम करते रहते हैं या मनोरंजन में समय बिताते रहते हैं। रात रात भर जागना, मोबाइल में लगे रहना, यह सब हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ रहा है और तनाव को बढ़ा रहा है। महाराज जी कहते हैं कि पर्याप्त नींद लेना बहुत आवश्यक है। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर और मन दोनों को आराम मिलता है, वे पुनर्जीवित होते हैं। रात को जल्दी सोना चाहिए
और सुबह जल्दी उठना चाहिए। यही प्रकृति का नियम है। सूर्य के साथ हमारी जैविक घड़ी चलती है। जब हम इस नियम का पालन करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है और मन शांत रहता है। महाराज जी सुझाव देते हैं कि सोने से पहले कुछ समय ध्यान करो। दिन भर की सभी घटनाओं को परमात्मा को समर्पित कर दो और शांति से सो जाओ। ये करने से नींद गहरी आती है और सुबह उठने पर ताजगी महसूस होती है। महाराज जी संगति के महत्व के बारे में भी बताते हैं। वे कहते हैं कि जैसी संगति होगी वैसा ही हमारा मन बनेगा। अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, शिकायत करते रहते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, तो हमारा मन भी वैसा ही बन जाएगा और हम तनाव में रहेंगे। लेकिन अगर हम सत्संग में रहते हैं, अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो सकारात्मक हैं, जो आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं, जो शांत और संतुष्ट हैं, तो हमारा मन भी उनके जैसा बनने लगता है। महाराज जी कहते हैं कि सत्संग का अर्थ है सत्य की संगति, सत्य की संगति, अच्छाई की संगति, शांति की संगति। जब हम सत्संग में बैठते हैं, जब हम आध्यात्मिक चर्चाएं सुनते हैं, जब हम भजन कीर्तन करते हैं, तो हमारे भीतर एक परिवर्तन होता है। हमारी चेतना ऊपर उठती है, हमारे विचार शुद्ध होते हैं और हमारा तनाव कम होता है। इसलिए महाराज जी सभी को सत्संग में नियमित रूप से आने की सलाह देते हैं। महाराज जी आगे बताते हैं कि तनाव से मुक्ति के लिए हमें अपने अहंकार को भी छोड़ना होगा। वे कहते हैं कि अहंकार तनाव का सबसे बड़ा कारण है। मैं और मेरा, यह दो शब्द ही सारी समस्याओं की जड़ हैं। जब हम सोचते हैं कि मैं सबसे बड़ा हूं, मैं सबसे अच्छा हूं, तो दूसरों से तुलना होती है और तनाव होता है। जब हम सोचते हैं कि यह मेरा है, यह भी मेरा होना चाहिए, तो लालच पैदा होता है और तनाव होता है। महाराज जी कहते हैं कि अहंकार एक मिथ्या है, एक भ्रम है। वास्तव में न कुछ हमारा है, न कुछ हम हैं। हम सब परमात्मा के अंश हैं, हम सब एक हैं। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो अहंकार गिर जाता है और उसके साथ तनाव भी गिर जाता है। महाराज जी समझाते हैं कि अहंकार को छोड़ने का अर्थ यह नहीं है कि हम अपने आत्मसम्मान को खो दें। आत्मसम्मान और अहंकार में बहुत अंतर है। आत्मसम्मान का अर्थ है अपनी गरिमा को बनाए रखना, लेकिन अहंकार का अर्थ है अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझना। हम अपना आत्मसम्मान रखें, लेकिन अहंकार को त्याग दें। महाराज जी एक सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि वृक्ष जब फलों से भरा होता है तो वह झुक जाता है। जितना अधिक फल उतना अधिक झुकाव। लेकिन जो वृक्ष फलहीन होता है वह अकड़ कर खड़ा रहता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति ज्ञान से, गुणों से भरा होता है वह विनम्र हो जाता है, लेकिन जो खाली होता है वह अहंकारी होता है। महाराज जी कहते हैं कि विनम्रता सबसे बड़ा गुण है। जब हम विनम्र होते हैं तो हम सबसे सीख सकते हैं, सबसे प्रेम कर सकते हैं। विनम्रता में एक अद्भुत शक्ति है जो तनाव को दूर करती है। जब हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं, जब हम विनम्र बन जाते हैं, तो हमें किसी से कुछ प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं रहती। हमें किसी को प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं रहती। हम जैसे हैं वैसे ही प्रसन्न रहते हैं, और यही है सच्ची शांति। महाराज जी क्षमा के महत्व के बारे में भी बताते हैं। वे कहते हैं कि जब हम किसी के प्रति क्रोध रखते हैं, किसी के प्रति द्वेष रखते हैं, तो वह हमें ही जलाता है। दूसरे व्यक्ति को हमारे क्रोध से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम अपने ही क्रोध में जलते रहते हैं और तनाव में रहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम किसी को क्षमा कर देते हैं तो हम अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। क्षमा करने से दूसरे को लाभ नहीं होता, हमें ही लाभ होता है। हमारा मन हल्का हो जाता है, हमारा हृदय खुल जाता है। महाराज जी समझाते हैं कि क्षमा करने का अर्थ यह नहीं है कि हम भूल जाएं कि क्या हुआ था। क्षमा करने का अर्थ है कि हम उस घटना से अपनी भावनात्मक आसक्ति को छोड़ दें, उसे अपने मन पर हावी न होने दें। हम यह स्वीकार करें कि जो हुआ सो हुआ, अब उसे भूलकर आगे बढ़ना है। अगर आप महाराज जी के इन गहन उपदेशों को नियमित रूप से सुनना चाहते हैं और अपने जीवन में शांति लाना चाहते हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि यह ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। महाराज जी आभार या कृतज्ञता के महत्व के बारे में भी बताते हैं। वे कहते हैं कि हम जो नहीं है उसके लिए दुखी रहते हैं, लेकिन जो है उसके लिए कभी कृतज्ञ नहीं होते। हमारे पास 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, स्वस्थ शरीर है, परिवार है, भोजन है, घर है, लेकिन हम इन सबको सामान्य मान लेते हैं।
हम केवल उसके बारे में सोचते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। महाराज जी कहते हैं कि यह दृष्टिकोण ही हमारे तनाव का कारण है। अगर हम अपनी दृष्टि बदल लें, अगर हम जो है उसके लिए कृतज्ञ होना सीख जाएं, तो हमारा जीवन बदल जाएगा। महाराज जी सुझाव देते हैं कि हर रात सोने से पहले 3 चीजों के लिए परमात्मा का आभार व्यक्त करो। यह छोटी सी आदत हमारे पूरे दृष्टिकोण को बदल देती है। जब हम कृतज्ञ होते हैं तो हम प्रसन्न रहते हैं और तनाव दूर हो जाता है। कृतज्ञता एक ऐसा गुण है जो हमें सदैव संतुष्ट रखता है और संतुष्टि में कोई तनाव नहीं होता। महाराज जी विश्वास और श्रद्धा के बारे में भी बताते हैं। वे कहते हैं कि जब हमें परमात्मा में विश्वास होता है, जब हम जानते हैं कि एक उच्चतर शक्ति हमारी देखभाल कर रही है, तो हम तनाव से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जब हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे ऊपर है, हमें ही सब कुछ संभालना है, तो भार बहुत भारी हो जाता है और हम तनाव में आ जाते हैं। महाराज जी समझाते हैं कि विश्वास का अर्थ यह नहीं है कि हम कर्म करना छोड़ दें और केवल प्रार्थना करते रहें। विश्वास का अर्थ है कि हम अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करें, लेकिन परिणाम को परमात्मा पर छोड़ दें। जब हम इस प्रकार का विश्वास रखते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। हम जानते हैं कि जो होना है वह होगा और जो होगा वह हमारे भले के लिए ही होगा। यह विश्वास हमें एक गहरी शांति देता है जो किसी भी परिस्थिति में डगमगाती नहीं है। महाराज जी एक प्रसंग सुनाते हैं। एक बार एक व्यक्ति उनके पास आया और कहा कि महाराज जी, मुझे बहुत तनाव है। मेरा व्यापार ठीक नहीं चल रहा, घर में समस्याएं हैं, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। मैं क्या करूं? महाराज जी ने उससे कहा कि तुम एक काम करो, हर सुबह उठकर परमात्मा से कहो, हे परमात्मा, आज का दिन तुम्हारा है, मैं तुम्हारा हूं। जो कुछ भी होगा वह तुम्हारी इच्छा से होगा। और हर रात सोने से पहले कहो, हे परमात्मा, आज जो कुछ भी हुआ वह तेरी कृपा से हुआ, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। उस व्यक्ति ने यह करना शुरू किया और धीरे धीरे उसे अनुभव हुआ कि उसका तनाव कम हो रहा है। उसकी समस्याएं वैसी की वैसी थीं, लेकिन उसका दृष्टिकोण बदल गया था। वह समझ गया था कि सब कुछ परमात्मा के हाथ में है, उसे केवल अपना कर्तव्य निभाना है। यह समझ ही उसे तनाव से मुक्त कर गई। महाराज जी बताते हैं कि तनाव का एक बड़ा कारण यह भी है कि हम सदैव भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं। हम सोचते हैं कि आगे क्या होगा, बुढ़ापे में क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। ये चिंताएं हमें वर्तमान में जीने नहीं देती और हम तनाव में रहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि भविष्य की योजना बनाना और भविष्य की चिंता करना, इन दोनों में बहुत अंतर है। योजना बुद्धिमानी है, चिंता मूर्खता है। हमें अपने भविष्य के लिए योजना बनानी चाहिए, बचत करनी चाहिए, सही निर्णय लेने चाहिए, लेकिन फिर उसे परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए। चिंता करने से कुछ नहीं होता, केवल तनाव बढ़ता है। महाराज जी एक सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि पक्षी देखो, वे सुबह उठते हैं और भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। उन्हें विश्वास होता है कि परमात्मा ने उन्हें बनाया है तो उनके भोजन की व्यवस्था भी करेगा। वे भविष्य की चिंता नहीं करते, वे वर्तमान में जीते हैं। और देखो, प्रकृति में कोई भी प्राणी तनाव में नहीं है, केवल मनुष्य ही तनाव में है, क्योंकि वह बहुत अधिक सोचता है, बहुत अधिक चिंता करता है। महाराज जी सरलता के महत्व के बारे में भी बताते हैं। वे कहते हैं कि हमने अपने जीवन को बहुत जटिल बना लिया है। हमारी आवश्यकताएं बहुत बढ़ गई हैं, हमारी इच्छाएं अनंत हो गई हैं और इसी जटिलता में हम तनावग्रस्त हो गए हैं। महाराज जी कहते हैं कि सरल जीवन, उच्च विचार, यही जीवन का सार है। जब हम अपने जीवन को सरल बनाते हैं, जब हम अनावश्यक चीजों को त्याग देते हैं, तो हमारा मन भी सरल और शांत हो जाता है। महाराज जी स्वयं बहुत सरल जीवन जीते हैं। उनके पास बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन उन्होंने सादगी को चुना। वे कहते हैं कि जितना कम हमारे पास है, उतनी कम चिंता है। जितनी अधिक चीजें हैं, उतनी अधिक जिम्मेदारी है, उतना अधिक तनाव है। इसलिए महाराज जी सिखाते हैं कि केवल उतना ही रखो जितना आवश्यक है, बाकी सबको त्याग दो या दान कर दो। जब हम इस प्रकार सरलता में जीते हैं तो हमें एक अद्भुत स्वतंत्रता का अनुभव होता है। हम चीजों के गुलाम नहीं रहते, हम मुक्त हो जाते हैं। महाराज जी समय के सदुपयोग के बारे में भी बताते हैं। वे कहते हैं कि हम अपना बहुत सा समय व्यर्थ की बातों में गंवा देते हैं और फिर तनाव में रहते हैं कि समय नहीं मिलता। महाराज जी कहते हैं कि समय सबसे बहुमूल्य संपत्ति है। एक बार जो समय बीत गया वह फिर वापस नहीं आता। इसलिए हमें अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए।
सुबह का समय सबसे पवित्र है, उसे साधना में लगाओ। दिन का समय अपने कर्तव्यों को निभाने में लगाओ। शाम का समय परिवार के साथ, प्रियजनों के साथ बिताओ। और रात का समय आराम और नींद के लिए है। जब हम अपने समय को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं तो हमारा जीवन संतुलित हो जाता है और तनाव नहीं रहता। महाराज जी यह भी कहते हैं कि हमें अपने दिन की योजना बनानी चाहिए, लेकिन लचीली योजना। कभी कभी अप्रत्याशित चीजें होती हैं और अगर हम बहुत कठोर योजना बना लेते हैं तो उसके न होने पर तनाव होता है। इसलिए योजना बनाओ, लेकिन लचीलापन भी रखो। महाराज जी मौन की साधना के बारे में भी बताते हैं। वे कहते हैं कि हम बहुत अधिक बोलते हैं और इससे हमारी ऊर्जा का क्षय होता है। जब हम अनावश्यक बातें करते हैं, जब हम व्यर्थ की चर्चाओं में समय बिताते हैं, तो हमारा मन थक जाता है और तनाव बढ़ता है। महाराज जी सिखाते हैं कि हमें मौन की साधना करनी चाहिए। दिन में कुछ समय ऐसा निकालो जब तुम बिल्कुल मौन रहो। न बोलो, न सुनो, बस अपने भीतर रहो। यह मौन हमारी ऊर्जा को संरक्षित करता है और हमें भीतरी शांति देता है। महाराज जी कहते हैं कि जब हम मौन में होते हैं तो हम परमात्मा के अधिक करीब होते हैं। शब्दों में परमात्मा को नहीं पाया जा सकता, मौन में परमात्मा मिलता है। इसलिए नियमित रूप से मौन का अभ्यास करो। शुरुआत में थोड़े समय के लिए, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाते जाओ। यह साधना हमारे मन को बहुत गहरी शांति देती है। महाराज जी संगीत और मंत्रों के महत्व के बारे में भी बताते हैं। वे कहते हैं कि ध्वनि की अपनी एक शक्ति है। जब हम सात्विक संगीत सुनते हैं, जब हम भजन कीर्तन करते हैं, जब हम मंत्रों का जाप करते हैं, तो हमारे मन पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। महाराज जी ने हमें कुछ विशेष मंत्र दिए हैं जिनका जाप करने से तनाव दूर होता है। AUM का जाप, गायत्री मंत्र का जाप, महामृत्युंजय मंत्र का जाप, ये सब बहुत शक्तिशाली हैं। जब हम इन मंत्रों का जाप करते हैं तो हमारे भीतर एक विशेष कंपन उत्पन्न होता है जो हमारी चेतना को ऊपर उठाता है। महाराज जी कहते हैं कि मंत्रों का जाप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि यह एक गहरी साधना है। जब हम पूर्ण श्रद्धा और एकाग्रता के साथ मंत्रों का जाप करते हैं तो वे हमारे जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। तनाव दूर होता है, मन शांत होता है और हम परमात्मा के करीब पहुंचते हैं। यदि आप महाराज जी द्वारा बताई गई इन साधनाओं को सीखना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में इन परिवर्तनों को लाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नियमित रूप से सत्संग में भाग लें। यह केवल ज्ञान नहीं है, यह जीवन जीने की कला है जो महाराज जी हमें सिखा रहे हैं। महाराज जी प्रकृति के साथ तालमेल के बारे में भी बताते हैं। वे कहते हैं कि हम प्रकृति का हिस्सा हैं, लेकिन हम इस सत्य को भूल गए हैं। हम कंक्रीट की दीवारों में बंद हो गए हैं, हम मशीनों के बीच जी रहे हैं। यह अप्राकृतिक जीवन शैली हमारे तनाव का एक बड़ा कारण है। महाराज जी सुझाव देते हैं कि हमें नियमित रूप से प्रकृति में समय बिताना चाहिए। पेड़ों के नीचे बैठो, नदी के किनारे जाओ, पहाड़ों पर चढ़ो। जब हम प्रकृति के बीच होते हैं तो हमें एक स्वाभाविक शांति मिलती है। पेड़ कैसे स्थिर खड़े रहते हैं, नदी कैसे निरंतर बहती रहती है, पक्षी कैसे मस्ती से गाते हैं। प्रकृति से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। महाराज जी कहते हैं कि प्रकृति हमारी सबसे बड़ी शिक्षक है। जब हम प्रकृति को गौर से देखते हैं तो हमें जीवन के अनेक रहस्यों का ज्ञान होता है। प्रकृति में कोई जल्दबाजी नहीं है, फिर भी सब कुछ समय पर होता है। यही धैर्य हमें भी सीखना है। महाराज जी व्यायाम और शारीरिक गतिविधियों के महत्व के बारे में भी बताते हैं। वे कहते हैं कि मन और शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब शरीर स्वस्थ होता है तो मन भी स्वस्थ रहता है। लेकिन आजकल हम बहुत निष्क्रिय जीवन जी रहे हैं। हम दिन भर बैठे रहते हैं, शारीरिक परिश्रम नहीं करते। यह हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ता है और तनाव को बढ़ाता है। महाराज जी सिखाते हैं कि हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि जिम जाओ या कोई कठिन व्यायाम करो। बस रोज सुबह या शाम को आधे घंटे तेज चलो, योगासन करो या कोई भी शारीरिक गतिविधि करो जो तुम्हें पसंद हो। जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर में एंडोर्फिन नामक हार्मोन निकलते हैं जो हमें खुशी देते हैं और तनाव को कम करते हैं। महाराज जी कहते हैं कि शरीर परमात्मा का मंदिर है, हमें इसकी देखभाल करनी चाहिए। जब हम अपने शरीर का सम्मान करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, तो वह हमें अच्छी सेवा देता है। महाराज जी हंसी और आनंद के महत्व के बारे में भी बताते हैं। वे कहते हैं कि हम जीवन को बहुत गंभीरता से ले लेते हैं। हम भूल जाते हैं
कि जीवन एक लीला है, एक खेल है। महाराज जी कहते हैं कि हंसना सबसे अच्छी दवा है। जब हम हंसते हैं तो हमारा पूरा शरीर और मन प्रसन्न हो जाता है। हंसी हमारे तनाव को तुरंत कम कर देती है। इसीलिए महाराज जी सुझाव देते हैं कि हर दिन कुछ समय हंसी के लिए निकालो। अच्छी कॉमेडी देखो, अच्छे चुटकुले सुनो, बच्चों के साथ खेलो। बच्चे हमें हंसना सिखाते हैं क्योंकि वे छोटी छोटी बातों में खुश हो जाते हैं। महाराज जी कहते हैं कि हमें भी बच्चों की तरह निर्दोष और सरल बनना चाहिए। जब हम अपने भीतर के बच्चे को जिंदा रखते हैं तो जीवन में आनंद बना रहता है और तनाव नहीं होता। जीवन को खेल की तरह लो, गंभीर नहीं। हां, अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाओ, लेकिन फिर भी हल्के रहो, प्रसन्न रहो। महाराज जी रिश्तों के महत्व के बारे में भी बताते हैं। वे कहते हैं कि अच्छे रिश्ते हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं तो हम प्रसन्न रहते हैं, लेकिन जब रिश्तों में समस्याएं होती हैं तो यह हमारे तनाव का सबसे बड़ा कारण बनता है। महाराज जी सिखाते हैं कि रिश्तों को बनाए रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहला है संवाद। एक दूसरे से बात करो, अपने मन की बात कहो, लेकिन प्रेम से कहो। दूसरा है समझ, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करो। तीसरा है क्षमा, जब कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर दो। चौथा है समय, अपने प्रियजनों के साथ समय बिताओ। महाराज जी कहते हैं कि आजकल हम अपने प्रियजनों को समय नहीं देते। हम काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि परिवार के लिए समय नहीं बचता। फिर रिश्तों में दूरी आ जाती है और तनाव बढ़ता है। इसलिए महाराज जी सुझाव देते हैं कि चाहे कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, अपने परिवार के लिए समय निकालो। उनके साथ भोजन करो, उनसे बातें करो, उनकी बात सुनो। जब रिश्ते मजबूत होते हैं तो हम किसी भी तनाव का सामना कर सकते हैं। महाराज जी आत्म अनुशासन के महत्व के बारे में भी बताते हैं। वे कहते हैं कि अनुशासन स्वतंत्रता देता है। यह विरोधाभासी लगता है, लेकिन यह सत्य है। जब हम अनुशासित जीवन जीते हैं, जब हम नियमित रूप से अच्छी आदतों का पालन करते हैं, तो हमारा जीवन व्यवस्थित हो जाता है और तनाव कम होता है। महाराज जी कहते हैं कि अनुशासन का अर्थ कठोरता नहीं है, बल्कि नियमितता है। समय पर उठो, समय पर सो, नियमित रूप से ध्यान करो, व्यायाम करो, अपने कामों को समय पर पूरा करो। जब हम इस प्रकार का अनुशासन रखते हैं तो हमें अंतिम समय में जल्दबाजी नहीं करनी पड़ती और इसलिए तनाव नहीं होता। महाराज जी स्वयं बहुत अनुशासित जीवन जीते हैं और वे हमें भी यही सिखाते हैं। वे कहते हैं कि शुरुआत में अनुशासन कठिन लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह आदत बन जाती है और फिर यह सहज हो जाता है। महाराज जी लक्ष्य और उद्देश्य के महत्व के बारे में भी बताते हैं। वे कहते हैं कि जब हमारे जीवन में कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता, जब हम नहीं जानते कि हम कहां जा रहे हैं, तो हम भटक जाते हैं और तनाव में आ जाते हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में एक स्पष्ट लक्ष्य होता है, एक उद्देश्य होता है, तो हम केंद्रित रहते हैं और तनाव कम होता है। महाराज जी कहते हैं कि हमारा परम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार होना चाहिए, परमात्मा को जानना होना चाहिए। लेकिन इस परम लक्ष्य के साथ साथ हमें छोटे छोटे व्यवहारिक लक्ष्य भी रखने चाहिए। अपने करियर में, अपने परिवार में, अपने स्वास्थ्य में, हर क्षेत्र में कुछ लक्ष्य रखो। लेकिन याद रखो कि लक्ष्य हमारे जीवन को दिशा देने के लिए है, न कि हमें तनाव देने के लिए। इसलिए यथार्थवादी लक्ष्य रखो और उन्हें प्राप्त करने के लिए धैर्यपूर्वक प्रयास करो। महाराज जी आध्यात्मिक साधना के महत्व के बारे में विस्तार से बताते हैं। वे कहते हैं कि तनाव से पूर्णतः मुक्त होने के लिए हमें आध्यात्मिक मार्ग पर चलना होगा। भौतिक उपाय केवल अस्थायी राहत देते हैं, लेकिन स्थायी शांति केवल आध्यात्मिकता से ही मिलती है। महाराज जी बताते हैं कि आध्यात्मिकता का अर्थ धर्म नहीं है। आध्यात्मिकता का अर्थ है अपने सच्चे स्वरूप को जानना, परमात्मा से अपना संबंध जानना। जब हम समझ जाते हैं कि हम केवल यह शरीर नहीं हैं, हम केवल यह मन नहीं हैं, बल्कि हम आत्मा हैं जो अमर है, अविनाशी है, तो हमारा पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। फिर मृत्यु का भय नहीं रहता, असफलता का भय नहीं रहता, क्योंकि हम जान जाते हैं कि हमारा सच्चा स्वरूप अविनाशी है। महाराज जी कहते हैं कि यह ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं मिलता, यह ध्यान और साधना से मिलता है। जब हम गहरे ध्यान में उतरते हैं तो हमें अपने सच्चे स्वरूप का साक्षात्कार होता है। महाराज जी गुरु के महत्व के बारे में भी बताते हैं।
वे कहते हैं कि आध्यात्मिक यात्रा में गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु वह है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। महाराज जी कहते हैं कि मैं किसी की पूजा नहीं चाहता, मैं केवल इतना चाहता हूं कि तुम मेरे दिखाए मार्ग पर चलो। गुरु एक मार्गदर्शक है, एक मित्र है, एक शिक्षक है। जब हम गुरु की शरण में आते हैं, जब हम गुरु के उपदेशों का पालन करते हैं, तो हमारी यात्रा सरल हो जाती है। महाराज जी बताते हैं कि गुरु और शिष्य का संबंध बहुत पवित्र है। यह केवल शब्दों का संबंध नहीं है, यह हृदय से हृदय का संबंध है। जब शिष्य पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ गुरु के पास आता है, तो गुरु उसे वह ज्ञान देता है जो उसके तनाव को जड़ से समाप्त कर देता है। यदि आप महाराज जी की शिष्यता में आना चाहते हैं, यदि आप इस आध्यात्मिक यात्रा पर चलना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और महाराज जी के सत्संगों में नियमित रूप से आएं। यह यात्रा केवल तनाव से मुक्ति की नहीं है, यह परम आनंद की यात्रा है। महाराज जी कर्म योग के बारे में भी विस्तार से बताते हैं। वे कहते हैं कि काम से भागना समाधान नहीं है। हमें अपने कर्तव्यों को निभाना है, लेकिन उन्हें सही दृष्टिकोण से निभाना है। जब हम अपने काम को केवल पैसे कमाने का साधन समझते हैं, तो वह बोझ बन जाता है और तनाव देता है। लेकिन जब हम अपने काम को सेवा समझते हैं, जब हम अपने काम को परमात्मा की पूजा समझते हैं, तो वही काम आनंद देने लगता है। महाराज जी कहते हैं कि भगवद गीता में कर्म योग का बहुत सुंदर वर्णन है। कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा मत करो। कर्म करो, लेकिन कर्ता के अहंकार से मुक्त होकर करो। जब हम इस प्रकार निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तो कर्म हमें बांधता नहीं, मुक्त करता है। महाराज जी समझाते हैं कि जो व्यक्ति अपने काम को पूरी तन्मयता से करता है, जो अपने काम में डूब जाता है, वह ध्यान की अवस्था में पहुंच जाता है। तब काम और ध्यान में कोई अंतर नहीं रहता। महाराज जी भक्ति योग के बारे में भी बताते हैं। वे कहते हैं कि प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम परमात्मा से प्रेम करते हैं, जब हम उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो सभी तनाव समाप्त हो जाते हैं। भक्ति में एक मधुरता है, एक आनंद है जो किसी अन्य मार्ग में नहीं है। महाराज जी कहते हैं कि भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना, पूजा करना नहीं है। भक्ति का अर्थ है हर क्षण परमात्मा को याद करना, हर कर्म में उसे देखना, हर प्राणी में उसकी उपस्थिति को अनुभव करना। जब हम इस प्रकार की भक्ति में स्थित हो जाते हैं, तो हमें कभी अकेलापन नहीं लगता, कभी भय नहीं लगता, कभी तनाव नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं कि परमात्मा हमेशा हमारे साथ है। महाराज जी बताते हैं कि भक्ति कोई कमजोरी नहीं है, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं। भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। जिसके पास भक्ति है, उसे किसी चीज का भय नहीं रहता।